आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके पिताजी एक छोटे से गांव में भैंस गाय के दूध बेचने का बिजनेस किया करते थे और उसकी माँ घर का काम करती थी। लेकिन उनका लड़का खूब गोरा चिट्टा था और दूध भी खूब पीता था तथा उसके पिताजी जब भी दूध देने उस छोटे से गांव के बाहर शहर की ओर बढ़ते तो पास में ही एक बड़ा सा एयरफोर्स हवाई अड्डा था, जहां पास कई गोरे चिट्टे 16, 17, 18 साल के नए नए लड़के एयरफोर्स की वर्दी पहने एयरफोर्स ऑफिसर इधर से उधर जाते आते थे। तभी उसके पिता उन्हें देखकर अपने बच्चे की याद करते हैं। बस ऐसे ही वे रोज दूध दुहकर ले जाते और उन कम उम्र के गोरे चिट्टे एयरफोर्स ऑफिसर को देखते और अपने बच्चे को याद करते और मन में कहते कि काश हमारा बेटा भी एयरफोर्स ऑफिसर होता। और एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब उनका लड़का 10-11 साल का हो जाता है और उनके पिता दूध दुहने के बाद अपने बेटे को बैठाकर यह कहते हैं कि बेटा हम पढ़ नहीं पाए और हमारे माँ बाप के पास तो पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं थे, ना हमारे कोई सपने थे, केवल घर में खाते और घर का और खेत का काम करते और बल भर के सोते। लेकिन बेटा हमारा सपना अब जागृत हुआ है और हमारा ये सपना को बेटा तुम सच करोगे। तभी बेटा बोलता है कि पिताजी बताइए तो सही आपका क्या सपना है, और हमें आज तक आप सपने के बारे में कुछ बताया नहीं पिताजी, इसलिए पिताजी अभी तक मेरा भी कोई सपना नहीं है। आप अपने सपने के बारे में बताएं, मैं आपके सपने को अपना सपना बनाकर पूरा करूँगा। तो पिताजी बताते हैं कि बेटा मैं आपको एयरफोर्स ऑफिसर बना हुआ देखना चाहता हूँ। बेटा बोलता है ठीक है जी, अब मैं एयरफोर्स ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। बस पिताजी आप हमसे उम्मीद मत खोना प्लीज़। फिर उसके बाद एक गिलास दूध देते हैं और वह दूध पीते हुए दौड़कर जाकर अपने माँ को यह बात बताता है। तो उसकी माँ उसे कहती हैं कि ठीक है बेटा, आपका सपना और आपके पिताजी का सपना मेरा सपना है, क्योंकि इससे पहले मेरा भी कोई सपना नहीं था। तभी वह लड़का बहुत ही ज़्यादा मन लगाकर पढ़ने लगता है और स्कूल ट्यूशन के साथ साथ वह घर में भी बहुत मन लगाकर पढ़ता था और उसके पिताजी माताजी उसकी बहुत हेल्प करते थे और पैसे भी बहुत पढ़ाई में लगाते हैं और वह स्टूडेंट लगभग हाई स्कूल पास कर लेता है, वो भी 89% से। फिर वह स्टूडेंट गांव के नज़दीक एक अच्छे स्कूल में एडमिशन ले लेता है और उसके माता पिता उसकी अच्छी पढ़ाई और उसका हाई स्कूल में अच्छा परसेंट देखकर अपने बेटे का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करा देते हैं। तभी स्टूडेंट 11वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर पढ़ता है और वह लड़का 11वीं में नई स्कूल होने के कारण थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाता है और वह दूध पीता हुआ स्टूडेंट उन परेशान करने वालों लड़कों को पछाड़ देता है और उन परेशान करने वाले लड़कों की बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है और उस स्टूडेंट को स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल से निकाल दिया जाता है और यही नहीं, एग्ज़ाम में उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तभी घर आने पर पिताजी उसे बहुत डांटते हैं और उसे अपने मेहनत के पैसे के बारे में बताते हैं। और यही नहीं, उस स्टूडेंट की माँ भी कहती हैं कि बेटा हम तुम्हें गोबर फेंक कर बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं और उनका नतीजा यही है। बेटा लग तो रहा है कुछ ऐसा कि आप हमारा सपना पूरा नहीं करेंगे। यही बात पहले बतानी चाहिए, हम अपनी मेहनत का रुपया ना लगाते और तुम स्कूल में लड़ाई करके आए हो। अरे स्कूल पढ़ना है तो थोड़ा बर्दाश्त करना ही पड़ता है। दूसरे दिन उस स्टूडेंट के माता पिता स्कूल जाते हैं तो प्रिंसिपल सर से बात करते हैं। तो प्रिंसिपल सर बात को टाल देते हैं और कहते हैं कि कृपया
हमें माफ़ करें, हम ऐसे बच्चे को स्कूल में पढ़ने नहीं देंगे। और यही नहीं, हमारे स्कूल के बच्चों के काफ़ी चोट आए हैं और ये हमारे स्कूल डेस्क को भी तोड़ दिया है। हमें माफ़ करना, हम दोबारा एडमिशन नहीं देंगे। और वह स्टूडेंट फेल हो जाता है और उसका 1 साल बर्बाद हो जाता है। तभी उस स्टूडेंट के माता पिता उसे घर ले जाकर फिर खली गोटी सुनाते हैं। तभी वह लड़का ये सब सुनकर टेंशन में आ जाता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है एवं अलमारी में रखा हुआ खलबट्टा उसके सर में लड़ जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। तभी यह सब देखकर उसके माता पिता बेचारे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहां उसका अच्छा इलाज चलता है और वह ठीक हो जाता है। तभी उसके माता पिता उसे बेटा कहकर पुकारते हैं तो वह लड़का कहता है कि माँ पापा आप बस उम्मीद मत खोना, मैं ज़रूर एयरफोर्स ऑफिसर बनूंगा। वह लड़का खुशी खुशी 11वीं में फिर से एडमिशन ले लेता है और अच्छे से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट लेकर अपनी पढ़ाई 12वीं तक 78% से पास कर लेता है। अब उसका तैयारी करने का समय आ जाता है और उसकी शहर में एक बुआ रहती थी। वह स्टूडेंट अपने बुआ के यहाँ रहकर एयरफोर्स यानी डिफेंस की तैयारी करने लगता है और डिफेंस की एक अच्छी सी कोचिंग लगा लेता है और अच्छे से मेहनत करता है। धीरे धीरे तैयारी करते करते 2 साल हो जाता है। तभी एक दिन गांव से पिताजी का फ़ोन आता है और वह पूछते हैं कि बेटा कोशिश कर रहे हो ना बेटा, कब तुम्हारा सिलेक्शन होगा और कब हमारा सपना पूरा होगा, कहीं हमारा मेहनत का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तभी वह लड़का बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है पिताजी मैं एयरफोर्स ऑफिसर ज़रूर बनूंगा, बस आप उम्मीद मत खोना। बस इतना ही बोलकर वह स्टूडेंट फ़ोन काट देता है। फ़ोन कट जाने के बाद उसके माता पिता अफसोस में पड़ जाते हैं और वो यह सोचने लगते हैं कि हमारा बेटा शहर में रहकर कहीं बिगड़ तो नहीं गया। लेकिन एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब उस लड़के का तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है और वह एयरफोर्स ऑफिसर बन जाता है। तभी उसके माता पिता उसे वर्दी पहना देखकर खुशी के मारे झूम उठते हैं।